गाइस देखो मैं रेसलमेनिया 42 ना भाई अभी के टाइम पे उसके लिए नेक्स्ट लेवल की चीज़ें भाई अनाउंस कर है। और अब फिर से गाइस उनके लिए भाई ड्रीम मैचेस की वजह लिस्ट निकल के आई ना भाई, मैं आपको बताने वाला हूँ और ये भी बताने वाला हूँ कि मेरे हिसाब से भाई वहाँ पे होने वाला है या फिर नहीं। यानी कि हम लोग हमारे रेसलमेनिया 42 का ड्रीम मैच कार्ड भी देखने वाला है और ये भी देखने वाला है कि वहाँ पे मैचेस होते भी हैं या फिर नहीं। तो फटाक से इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पे जो सबसे पहला मैच निकल के आ रहा है वो आ रहा है वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए CM पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेथ रॉलिंस का। और देखो गाइस अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरे हिसाब से वैसे मैच हमें वहाँ पर देने के लिए मिल सकते हैं और इसकी स्टोरी लाइन कुछ इस हिसाब से चल सकती है कि भाई मन जो CM पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर होने वाला है 5 जनवरी को, वहाँ भी या तो भाई हमें सेथ रॉलिंस का भाई हमें रिटर्न देने के लिए मिल जाए या फिर हमें ऐसे कुछ देने के लिए मिल जाए कि वहाँ भी हमारे विजन की वजह से ये मैच नॉट डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाए, लेकिन फिर इसके बाद हमें रॉयल रंबल में इनका एक बार फिर से अगली मैच देने के मिले फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। फिर वहाँ पे भाई हमें सेथ रॉलिंस का रिटर्न करते हुए देने के लिए मिले जो कि आगे अटैक करते ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर, जिसकी वजह से CM पंक वहाँ पे तो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे। लेकिन फिर गए रेसलमेनिया 42 के लिए सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस CM पंक का मैच भाई हमें ऑफिशियल होते हुए देखने के लिए मिले फॉर द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। तो भाई मेरे हिसाब से हमें कुछ ऐसा होते हुए देखने के लिए मिल सकता है अगर ये मैच वहाँ पे होता है तो, क्योंकि अभी के टाइम पे यही चांस निकल के आ रहे हैं कि हमें रेसलमेनिया 42 में CM पंक वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर तो हमें देखने के लिए मिलने वाला था। लेकिन क्योंकि भैया वो मैच 5 जनवरी को हो रहा है तो मेरे हिसाब से फिर गई हमें यहाँ पे सेथ रॉलिंस को इन्वॉल्व होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और वैसे भी यही अपडेट्स निकल के आ रही हैं कि भाई रेसलमेनिया 42 के आसपास ही हमारे सेथ रॉलिंस भी अभी अपना रिटर्न कर देंगे या फिर भाई हो सकता है रॉयल रंबल के आसपास ही कर दे। भाई कोई सही नहीं है क्योंकि हम सभी को तो पता ही है हमारे विजनरी सेथ को भाई एकदम से धोखा देने की कुछ ज़्यादा ही आदत है ना। और फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट मैच निकल के आ रहा है वो आ रहा है वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियनशिप का रिया रिप्ली वर्सेस ईओ स्काई के बीच। और यहाँ पे भाई यहाँ पे रिया रिप्ली चैंपियन होंगी और ईओ स्काई उनको चैलेंज करेंगी। तो देखो गैस मेरे हिसाब से इस मैच के होने के चांसेस में मुझे थोड़े कम लगते हैं। मतलब हाँ भाई अगर ये किसी और चैंपियनशिप के लिए शायद हो सकता था, लेकिन अभी के टाइम पे स्टेफनी वॉकर क्योंकि भाई वुमेन्स चैंपियन है तो मेरे हिसाब से गैस मुझे इसके चांसेस थोड़े से भाई मुझे लोग लग रहे हैं, न जाने क्यों। मुझे नहीं लगता कि समय ऐसा कुछ भाई मैं देखने के मिलेगा रेसलमेनिया 42 में, यानी कि हमें रिया रिप्ली वर्सेस ईओ स्काई का समय मैच होते हुए देखने के लिए मिल सकते हैं, लेकिन न जाने कि भाई मुझे चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। और फिर इसके अलावा ये जो नेक्स्ट मैच होते हुए देखने के लिए मिल सकता है वो है हमारी वुमेन्स चैंपियनशिप का, वो है जेड कारगिल वर्सेस बियांका ब्लेयर के बीच। और यहाँ पे जेड कारगिल होंगी हमारी वुमेन्स चैंपियन। तो मेरे हिसाब से इस मैच को होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि हमारी बियांका ब्लेयर नेक्स्ट ईयर का वुमेन्स रॉयल रंबल या फिर वुमेन्स एलिमिनेशन चैम्बर जीत के सीधे ही चैलेंज करेंगी हमारी जेड कारगिल को। और फिर भाई हमें ये क्लासिक मैच हमें वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। और मेरे हिसाब से जैसा अगर बियांका ब्लेयर वहाँ पे जाती है तो फिर भाई वो वुमेन्स का एलिमिनेशन चैम्बर विन करने क्योंकि अभी के टाइम पे ये चांसेस निकल के आ रहे हैं कि हमारी वुमेन्स का रॉयल रंबल तो लिव मॉर्गन विन करने वाले हैं। लेकिन जैसे अगर हमें वहाँ पे रिया रिप्ली वर्सेस ईओ स्काई का मैच होते हुए देखने के लिए मिलता है, लेकिन फिर तो भाई फिर वहाँ पे हमारी ईओ स्काई को रॉयल रंबल जीतना पड़ेगा। तो देखते हैं भाई अब क्या होता है। लेकिन भाई मैं सच्ची बोलूँ भाई मुझे नहीं लगता हमारी रिया रिप्ली वर्सेस ईओ स्काई का भाई हमें मैच होते हुए देखने के मिलेगा, वो भी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। या फिर मैं बोलूँ तो अगर गाइस मेरे हिसाब से ये मैच होता भी है तो ये नॉन टाइटल मैच हो सकता है या फिर भाई यहाँ पे कोई नॉर्मल से सिंपल चैंपियनशिप में इन्वॉल्व हो सकती है। और फिर इसके अलावा गाइस अगर हम लोग नेक्स्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं वो निकल के आ रहा है हमारी लिव मॉर्गन के बारे में। और ये होने वाला है WWE इंटरकॉन्टिनेंटल एंड वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का विनर टेक्स ऑल मैच। और गाइस यहाँ पे हमें कुछ ऐसा होते हुए देखने के लिए मिल सकता है कि एक साइड पे होंगी डोमिनिक मिस्टीरियो एंड लिव मॉर्गन, और यहाँ पे डोमिनिक मिस्टीरियो होगा हमारा मेंस का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन, लेकिन वैसे दूसरी ओर पे होगा फिन बैलर एंड रोक्सान पेज। और यहाँ पे रोक्सान पेज होंगी वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो फिर भाई हमें ये विनर्स टेक्स ऑल मैच होते हुए देखने के लिए मिलेगा कि इनमें से जो भी टीम जीतेगी वो भाई डबल इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन जाएगी, यानी कि वो दोनों ही बन जाएंगे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन। तो अगर भाई लिव मॉर्गन रॉयल रंबल नहीं जीतती हैं तो मेरे हिसाब से हमें ये मैच भाई होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और अगर भाई ये मैच होगा तो ये क्या क्लासिक मैच हो सकता है। मतलब एक साइड पे फिन बैलर रोक्सान पेज और एक साइड पे हमारा लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल एंड वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नेक्स्ट लेवल थिंग है गाइस ये, अगर भाई कोई इतना ज़्यादा सोचे अगर ट्रिपल एच तो, लेकिन देखते हैं अब ये सोचता है या फिर नहीं ये मंदबुद्धि इंसान। और फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट मैच निकल के आ रहा है वो है एल्जो ड्रैगनोव वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप।
और देखो गाइस अगर मुझसे सच्ची पूछोगे तो भाई अगर ये मैच होता तो काफ़ी बढ़िया मैच होगा, और फिर यहाँ पे हमारे ड्रू मैकिंटायर बन जाएंगे हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। लेकिन फिर भाई तब तक हमारे इलिया ड्रैगनर को ही बढ़ना पड़ेगा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। लेकिन अभी के टाइम पे इसको अभी ही 1 महीना मेरे हिसाब से शायद से हो चुका है ना, यहाँ 1 महीना तो ऐसे हो ही चुका है चैंपियन बने हुए। तो मेरे हिसाब से guys मुझे ऐसा नहीं लगता कि तब तक इलिया ड्रैगनर भी चैंपियन होगा। मतलब ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे यूएस चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है वहाँ पे इलिया ड्रैगनर बना हो, उसकी जगह पे कोई और नया चैंपियन हो जाए, या फिर हो सकता है ड्रू मैकिंटायर उससे पहले चैंपियन बन जाए और फिर कैसे मिल जाए ड्रैगनर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होते हुए देखने के लिए मिल जाए फॉर द यूएस चैंपियनशिप। तो अगर भाई ये मैच भी होता है तो ये भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया मैच होगा, क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर को फिर से एक बार चैंपियनशिप का मौका मिल जाएगा। और अब अगर भाई मेरे हिसाब से ड्रू मैकिंटायर वहाँ पे जाते हैं वो भी किसी चैंपियनशिप के लिए, तो अब तो भाई इन्हें चैंपियन बनना ही चाहिए, फिर भाई वो किसी भी चैंपियनशिप के लिए जाएँ भले ही। और फिर इसके अलावा कैसे हमने मेंस की यूएस चैंपियनशिप के बारे में तो बात कर ही लिया, अब हम वुमेंस की चैंपियनशिप के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो कैसे अभी के टाइम पर ये अपडेट्स निकल के आ रही है कि हमें वहाँ पे हमारी शार्लेट फ्लेयर वर्सेस एलेक्सा ब्लिस का मैच होते हुए देखने के लिए मिलेगा फॉर द यूएस चैंपियनशिप। और यहाँ पे भाई हमारी शार्लेट फ्लेयर होंगी हमारी वुमेंस की यूएस चैंपियन, और एलेक्सा ब्लिस होंगी एज अ चैलेंजर। तो भाई क्या कमाल की भाई चीज़ें हो जाएंगी अगर ये मैच होता है तो, क्योंकि अभी के टाइम पे इन दोनों की टैग टीम चल रही है, और अगर भाई एक दूसरे के आमने सामने आती है वो भी रेसलमेनिया में, तो वो नेक्स्ट लेवल थिंग हो जाएगी। और मेरे हिसाब से कैसे हमें रेसलमेनिया में बहुत सी टीमों के बारे में बढ़ान तो देखने के लिए मिलने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा अभी के टाइम पे ये भी अपडेट्स निकल के आ रहे हैं कि वुमेंस टैग टीम चैंपियनशिप का लेडर मैच देखने के लिए मिलेगा। काबूकी वोल्टर्स जो कि तब के टाइम पे हमारी वुमेंस टैग टीम चैंपियन होंगी वर्सेस द बेला ट्विंस वर्सेस लायरा वल्कारी एंड बेली वर्सेस स्टेफनी वॉकमैन जूलिया वर्सेस टिफानी स्ट्रैटस वर्सेस नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड। तो गए समय इन 6 की 6 बंदियों का 6 वे टैग टीम मैच में लैडर मैच में देखने के लिए मिलेगा, या फिर मैं कहूँ तो हमारे रेसलमेनिया में। तो यहाँ पर अगर मुझसे पूछोगे मेरे हिसाब से तो यहाँ पे मुझे सभी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ मेरे हिसाब से यहाँ पे आस्का और कायरी सेन तो रहने वाली हैं, और यहाँ पे हमारे नाया जैक्स एंड लैश लेजेंड भी रह सकती हैं, बेली एंड लायरा वल्कारिया भी रह सकती हैं। बाकी भाई ये जो टीम्स है यानी कि हमारी स्टैटस और ये स्टेफनी वॉकर इसके साथ जो भी थी, और बेला ट्विंस के बारे में तो इनका भाई मैं कुछ पक्का नहीं रखता। यहाँ पे बेला ट्विंस भी शायद से हो जाएं, लेकिन स्टेफनी वॉकर और ट्रिश स्ट्रैटस की टीम का भाई मुझे कुछ सही नहीं लग रहा। और अगर ये मैच होता है तो यहाँ पे भाई फिर हमें ऑब्वियस ये बात है हमारी न्यू वुमेंस चैंपियन हमें क्राउन होते हुए देखने के लिए मिलेंगे। और मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने भी मैचेस होने वाले हैं वहाँ पे हमें कोई ना कोई तो भाई हमें नया बंदा ही न्यू चैंपियन बनते हुए देखने के लिए मिलेगा। और फिर इसके अलावा कैसे अगर हमने वुमेंस की टैग टीम चैंपियनशिप के लिए बात कर दी है तो मेंस के बारे में भी बात कर ही लेते हैं। यहाँ पे तभी टाइम पे ये अपडेट्स निकल के आ रही है कि हमें वहाँ पे ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच देखने के लिए मिलेगा फॉर द वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप ऊसोस वर्सेस द लूचा ब्रोस वर्सेस द न्यू डे के बीच। तो देखो गाइस सबसे पहले ऊसोस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो ऊसोस भाई अगर वहाँ पे जाते हैं फॉर द चैलेंज करते हैं हमारी टैग टीम चैंपियनशिप को, तो वो नेक्स्ट लेवल थिंग हो जाएंगे और वहाँ पे ये जीत भी जाएंगे। ये बात भाई फिर मुझे कोई शक नहीं रहेगा। लेकिन भाई मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें इन दोनों की टीमों के बीच हमें देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन शायद से यहाँ पे ऊसोस ना रहे, क्योंकि अभी के टाइम पे ये अपडेट्स निकल के आ रही हैं कि हमारा जे ऊसो हील टर्न करने वाला है वो भी रेसलमेनिया से पहले ही। तो अगर भाई अपना हील टर्न करता है फिर भाई जिमी ऊसो को भी अपना हील टर्न करना पड़ेगा अगर किसी जे ऊसो की टीम में जाना है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे या तो फिर भाई ऊसोस पूरी तरह से हील हो जाएंगे, या फिर भाई फेस होके तो मेरे हिसाब से ये नहीं जाने वाला है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए। और फिर इसके अलावा जो एक फाड़ू मैच की अपडेट निकल के आ रही है वो है हमारा ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर का मैच। तो देखो गाइस ये मैच ना भाई 2023 से इसके अपडेट्स निकल के आ रहा है कि भाई हमें ये मैच देखने के लिए मिलेगा, लेकिन अभी तक देखने के लिए नहीं मिला है। तो मेरे हिसाब से रेसलमेनिया 42 इसके लिए बेस्ट मौका रहने वाला है, बेस्ट थिंग रहने वाली है, बेस्ट प्लेस रहने वाला है इन दोनों का मैच कराने के लिए। तो अगर भाई ये मैच वहाँ पे होता है गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर, हमें कुछ ऐसा होता हुआ देखने के लिए मिल सकते हैं कि रॉयल नंबर में या तो भाई ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट करते हैं गंथर को, जिसके बाद गंथर ब्रॉक लेसनर के ऊपर अटैक करें, या फिर गंथर ब्रॉक लेसनर को बाहर कर दे फिर ब्रॉक लेसनर अटैक करे गंथर के ऊपर। तो हमें ऐसा कुछ होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। फिर हमें रेसलमेनिया 42 में गंथर वर्सेस ब्रॉक लेसनर का मैच होते हुए देखने के लिए मिलेगा। और अगर ये मैच होता है तो यहाँ पे फिर मुझे आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है कि गंथर ही जीतेगा अगर भाई ये मैच होता है, तो ये बात आप याद रखना, ठीक है ना।
और फिर गए अगर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं तो ये जो मैच निकल के आ रहे हैं ना, मतलब रैंडी ऑर्टन एंड स्पीड एंड जेकब फाटू वर्सेस लोगन पॉल एंड द विजन, यानी कि ब्रॉन स्ट्रीट एंड ऑस्टिन थियरी, यानी कि ऑस्टिन थियरी भाई अभी एक हिसाब से विजन में ही है, तो ठीक है ना। तो हमें इनका एक 6 मैन टैग टीम मैच देखने के लिए मिला। तो देखोगे स्पीड वर्सेस लोगन पॉल की न्यूज़ तो भाई तब से निकल के आ रही है जब से भाई स्पीड ने अपना डेब्यू किया WWE में। तो अगर भाई स्पीड अब रैंडी ऑर्टन के साथ वैसे भी कुछ ज़्यादा दोस्ताना निभा रहा है भाई बाहर सोशल मीडिया पे, तो अगर जैसे उनके साथ मिलके हमारे लोगन पॉल और उनकी विजन को चैलेंज करता है और इनका साथ अगर जेकब फाटू भी दे देते तो भाई ये 6 मैन टैग टीम मैच जो बनेगा ना, मतलब वाह 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 चीज़ें भाई हो जाएंगी। मतलब लिटरली यार लोगन पॉल वर्सेस स्पीड भाई कोई नॉर्मल चीज़ छोड़ना, और वहाँ पे अगर रैंडी और जेकब फाटू ब्रॉन स्ट्रीट और ऑस्टिन थ्योरी का तड़का लगेगा तो भाई जो चीज़ें निकलेंगी ना, मतलब नेक्स्ट लेवल की हो जाएंगी। और फिर इसके अलावा जो नेक्स्ट मैच निकल के आ रहा है वो है क्रिस जेरिको वर्सेस एली नाइट का। तो देखो वैसे ये मैच ना दो तरीक़ों से हो सकता है। सबसे पहले अगर जो अभी के टाइम में मिस्ट्री अपोनेंट जो रिवील नहीं हुआ है, जिसने अटैक किया था हमारे सर्वाइवर सीरीज में, वो अगर क्रिस जेरिको निकले और फिर इसके अलावा क्रिस जेरिको अपना रिटर्न कर दें रॉयल रंबल में और आके एलिमिनेट कर दे एली नाइट को, या फिर एली नाइट एलिमिनेट कर दे क्रिस जेरिको को, फिर गई समय इनकी दुश्मनी आगे चलते हुए देखने के लिए मिल सकती है, फिर गई समय इनका ये मैच होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और मेरे हिसाब से तो भाई वैसे ही ये मैच होने ही वाला है, क्योंकि अभी के टाइम में बहुत से ऐसे रूमर्स निकल कर आ रहे हैं कि क्रिस जेरिको वापस आने वाला है WWE में अपना लास्ट टाइम करने के लिए। तो अगर भाई यहाँ पे आता है फिर गए समय एली नाइट वर्सेस क्रिस जेरिको तो हमें देखने के लिए मिलेगा ही। और फिर इसके अलावा अगर हम लोग मेन मैन थिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि है रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स का मैच फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप। तो देखो इसी मैच नेक्स्ट लेवल थिंग है, मतलब तीसरी बार ये मैच होगा रोमन वर्सेस कोडी पार्ट 3, ठीक है ना, जहाँ पे एक बार रोमन जीते एक बार कोडी जीता। अब जो भी यहाँ पे जीतेगा वो भाई इनकी दुश्मनी में एक लेवल अपग्रेड हो जाएगा। तो भाई ये जो चीज़ें हैं ना, मतलब सर्वाइवर से इसमें सबसे पहले कोडी रोड्स ने रोमन से हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद रोमन रेस ने कह दिया कि हम लोग एक ही बार लास्ट टाइम इस रिंग में एक साथ खड़े हैं, इसके बाद हम कभी भी एक ही टीम में काम नहीं करेंगे। और फिर अभी के टाइम पे जब अपडेट्स निकल के आ रही हैं कि रोमन रेंस नेक्स्ट ईयर का रॉयल रंबल जीतने वाला है। और फिर ऐसा कैसा होता है तो रोमन रेंस ऑब्वियस सी बात है चैलेंज किसको करेंगे यार, अपनी असली द रियल डायमंड, द रियल गोल्ड ऑफ द ट्राइबल चीफ, उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप को। और अगर भाई रोमन वर्सेस कोडी होता है फॉर द अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप, भाई ये दिमाग फाड़ पर्दे फाड़ भाई सब कुछ फाड़ देने वाला मैच होगा ये। और मैं तो भाई सच्ची भाई मैं अपना तहे दिल से चाहूँगा कि भाई ये मैच हो रोमन वर्सेस कोडी, और यहाँ पर भाई रोमन इज ना ये चैंपियनशिप छीन ले भाई, मतलब छीन ले कोडी और से कि दे भाई मेरी चैंपियनशिप। और यहाँ पे भाई हो सकता है फिर इनका ये जो रन चलेगा वहाँ पर भाई कोडी और अपना हिल टर्न भी कर दे। और हाँ मेरे हिसाब से हमें कुछ ऐसा होता है देने के लिए मिल सकता है कि रोमन सबसे पहले रॉयल रंबल जीते हैं, फिर कैसे उसके बाद कोडी रोड्स पर अपना हिल टर्न कर दे, रोमन चूज़ करे कोडी रोड्स को, फिर कैसे में उनकी दुश्मनी आगे कंटिन्यू होते हुए देखने के लिए मिले रास्ते बिना में रोमन सराएँ कोडी रोड्स को, फिर कैसे में कोडी रोड्स फिर से अपना फेस टर्न करते हुए देखने के लिए मिल जाएँ। तो वैसे मैच कुछ होते हुए देखने के लिए मिल सकता है। और बाकी अगर इस बार रोमन वर्सेस कोडी होता है तो आपके हिसाब से वहाँ पे कौन जीतेगा? मेरे हिसाब से तो रोमन ही जीती है, लेकिन आपके हिसाब से भाई कौन जीते और आप किसे जीते हुए देखना चाहोगे वो भी बता देना कमेंट सेक्शन में। ज़्यादा वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, आपका फर्ज बनता है अगर हमने यहाँ पर देखी है तो। बाय बाय।